पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में अगर 24 घंटे बिजली गुल हो जाए तो लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी में कुछ जगहों पर इन दिनों बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर रखा है। कुछ जगहों पर तो सोसाइटी का मेंटेनेंस खराब है तो कुछ जगहों पर बिजली की सप्लाई ही नहीं हो रही। ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में दिन में मुश्किल से 1 घंटे बिजली आ रही है। गुड न्यूज टुडे पर हम बिजली की इस परेशानी के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में जब घर की बत्ती गुल हो गई तो मजबूरी में लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। गाजियाबाद की गौड़ सिद्धार्थम सोसाइटी में रहने वाले लोग इन दिनों पावर कट से परेशान हैं। बाहर तापमान 45 डिग्री छूने को बेताब है और इस बेतहाशा गर्मी में घर में 24 घंटे बिजली गुल है। इस पावर कट ने लोगों का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। बिजली कटौती रोजमर्रा के कामों में भी बाधा बन गई है। बिजली न होने पर घरों में पानी भी नहीं आ रहा है। सोसाइटी के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई। कल शाम से लाइट कंटिन्यूअस कटी हुई है और अभी तक कोई सुनवाई भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है। लोग जो क्लब हाउस में पड़े हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के, जिम में पड़े हुए हैं, पार्कों में पड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूर हैं। मतलब स्कूल अंडे की तरह उबल रहे हैं हम लोग यहाँ पर और उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है। डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है। यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है वो किसी बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ के लोगों को बहुत हल्के में ले रही है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत कराया। समझा बुझाकर लोगों को घर भेजा गया लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, यूपी के तमाम इलाके इन दिनों बिजली कटौती से परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा में गौड़ सिटी के सामने हैबतपुर गांव में पिछले 1 महीने से बिजली कटौती हो रही है। दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए बिजली आती है। बिजली न होने से पानी की भी दिक्कत हो रही है। ऐसी तस्वीर जिसे इस गर्मी में अगर आप देखें तो आपकी रूह कांप जाएगी। भला सोचिए एक ऐसी जगह जहां लाखों की आबादी रहती है लेकिन 1 महीने से यहाँ बिजली नहीं है। बिजली आ जाती है दिन में 5-7 मिनट के लिए लेकिन रोजमर्रा के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। लोगों के घर में अंधेरा है और पारा 45 के पार है। जहां आप एसी में बैठे होंगे अभी और शायद कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि कुछ लोगों के ऐसे भी घर है जिसमें छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं लेकिन बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैं अभी आपको घर दिखाती हूँ, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ 24 घंटे से तो लाइट ही नहीं आई। 1-1.5 महीने से लगभग ऐसा ही हो रहा है कि 24 घंटे में से 5-7 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बिजली आ जाती है जिसमें लोग अपना थोड़ा बहुत मोबाइल फोन चार्ज कर लेते हैं या इन्वर्टर अगर चार्ज हो जाता है तो हो पाता है। लेकिन अब तो यहाँ मंजर ऐसा हो गया है कि 24 घंटे हो गए हैं बिजली ही नहीं आई। और इस मौसम में जिसमें बिना पंखे के, बिना एसी के रहना मुश्किल हो जाता है। ये घर देखिए, पंखे लगे हुए हैं, कूलर भी लगा हुआ है, एसी भी लगा है लेकिन सब ठप पड़ा है। अम्मा जी, कब से बिजली नहीं आई है? बिजली बेटा नहीं आ रही है 1.5-2 महीने से। बस आती है 10-5 मिनट का आएगी, लप्पा से चली जाती है। चला के ऐसे बच्चों को जिया रही ने, बताओ कैसे जिंदगी ये बीतेगी। 1-1.5 महीने से लाइट ही नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही तो पानी कहाँ से मिलेगा? पानी नहीं मिल रहा। जो बोतल 10 रुपए की, 20 रुपए की, वो 30 की, 40 की कर दिए, वो भी ठंडा नहीं कर रहे। लाइट नहीं आ रही तो ठंडा कहाँ से मिले? ये बेटा बाहर इधर आइए। लाइट नहीं आ रही, गर्मी तो मैं देख पा रही हूँ। आप भी एक बार जरा देखिए, थोड़ा पास आइए, पसीना आ रहा है बच्चे को। लाइट नहीं आ रही है, समर वेकेशन पड़ गई होगी, गर्मी की छुट्टियाँ, दिक्कत हो रही होगी बहुत। हाँ, हो रही है। तो क्या आप इसी के सहारे सोते हो? पंखा ही चलते हो? हाँ, इसी के सहारे सोते हैं। नहाने में, पानी पीने में, हर चीज में दिक्कत हो रही है। हाँ।
हो रही है हर चीज में दिक्कत। घर में मीटर लगा हुआ है। एक चीज जरूर दिखाऊंगी आपको, ये इन्वर्टर भी है जो कि चार्ज नहीं है क्योंकि 24 घंटे से बिजली नहीं आई। वहां पर आपको मीटर भी नजर आएगा, मीटर लगा हुआ है, बिजली का बिल बराबर आता है। बिजली का बिल हर महीने आ रहा है? हाँ जी मैम, बिल तो हर महीने आ रहा है, 5-6, मगर तो बिजली का बिल आ किस चीज का रहा है? क्योंकि बिजली तो आ नहीं रही। मगर जो भी आती है 10 मिनट 5 मिनट जो दे देते हैं उसी का आता है। बिल तो हर महीने दे रहे हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं बिल नहीं दे रहे हैं, बिल तो हर महीने पे कर रहे हैं हम लोग। घर में लाइट नहीं है, बच्चे कितना परेशान हो रहा है, हमें कितनी दिक्कत। मैं देख पा रही हूँ आपको घमौरियाँ और रैशेस भी हो गई है गर्मी। हाँ जी मैम, गर्मी की वजह से यहाँ पे जब से हम लोग गांव से आए हैं यहाँ पे लाइट टिकी नहीं रही है। 1 मिनट 2 मिनट रहती है, उसके बाद तुरंत चली जाती है। रात बच्चे सोते भी नहीं है, रोते रहते हैं। छत पे जाओ तो पूरा लेटो तो इतना गर्म रहता है, लेट भी नहीं जाता। तो अभी सो कहाँ रहे हैं? कैसे खाना बन रहा है? कैसे रोजमर्रा के काम हो रहे हैं? मैम जिस तरह से बना रहे हैं अंधेरे में हम लोग, वो तो हम ही लोग जानते हैं। इलाके के लोगों ने शिकायतें तो बहुत की, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। सारे लोग हम लोग भी कंप्लेन किए, अभी परसों कंप्लेन किया था। हम लोग डेली करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आ जाएगी, तार फॉल्ट है, कहीं तार जला हुआ है, कुछ भी बताओ। कभी कहते हैं 11,000 की लाइन फॉल्ट है, कभी कहते हैं जी ओवरलोड हो गया है, कभी फीडर फूक गया है। इनका एवरीडे का यही कंप्लेंट है इनकी। ये कंप्लेन देखना भी अहम हो जाता है कि लगातार 9 मई तारीख आपको दिख रही है, फिर 16 मई को दोबारा की गई है, 20 मई को एक बार फिर की गई है, 25 मई को फिर की गई है, 1 जून को कंप्लेन फाइल की गई है, 1 जून को दोबारा की गई है और आज फिर 4:32 पे। और कितने बार मैडम ऐसा था कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करते। कल 5 सिड्डीन से गिरी हैं अंधेरे में, दिखता नहीं है इनको बिल्कुल भी। हार्ट की ने प्रॉब्लम है, इसलिए ये गिर पड़ी हैं। और मेरे भी 4-5 ऑपरेशन हो रखे हैं, मैं चली हूँ तो मेरे भी चोट लग गई है। इस तरीके से ये गिरी हुई हैं। इतने परेशान हो चुके हैं हम लोग के कोई जवाब नहीं है किसी बात का। और कल बिल काटने आया है तो हमको धमकी दे रहा था, बोले जेई से तुम बात कर सकती हो। मैंने क्यों, कोई जेई खा जाएगा हमें? इंसान नहीं है। हाँ, कितने बार तो बोले नंबर दे के जाऊँ। मैंने कहा हाँ दे के जा। बोले जाओ उधर वहाँ और आप नंबर लेके आओ। मैंने कहा तू किस बात का बिल काटने आया फिर यहाँ? तो मेरी उससे मुँह बात हुई है। और फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। एक बार ये भी देख लीजिए, यहाँ से देखिए, मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ। 24 मई से लेकर लगातार कितनी कॉल की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक भी कॉल उठाया ही नहीं गया है। हालांकि यूपी के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि प्रदेश में बिजली सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैंने कुछ महीने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो रोस्टर की व्यवस्था है उसे दूर करते हुए हम 24 घंटे बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पिछले कई महीनों से हम 24 घंटे बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। दावे भले ही लगातार सप्लाई के हों, लेकिन ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर की ये तस्वीरें इस दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं। लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह बिजली की समस्या का कोई ठोस हल निकाला जाए, ताकि इस बेतहाशा गर्मी में कम से कम बिजली का सहारा तो मिले। गाजियाबाद से मयंक गौड़, लखनऊ से आशीष के साथ, ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।